इरशाद बारी ताला है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आप यकीनन आला और अज़ीम अखलाक वाले हैं। अखलाक का माना बेहद वसी है, तमाम अच्छी सफ़ात के मजमूए का नाम अखलाक है। दुनिया के इंसानों में पाए जाने वाली आला व अरफ़ा खूबियों को अगर जमा किया जाए और फिर उनका मुआज़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से किया जाए तो हमें मालूम होगा कि यह तमाम सफ़ात खूबियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत में बदरजा उतम पाई जाती हैं। याद रखिएगा, किसी भी शख्सियत गुरोह के बारे में जानना हो कि उसके अखलाक कैसे हैं तो ये देखा जाता है कि उसका बर्ताव रिश्तेदारों, घर वालों, दोस्तों, ग़ुलामों और मुखालिफिन के साथ कैसा है। और सादा हो सकता तो इसको कर दें। माइकल एच हार्ट, जिसने 100 अज़ीम शख्सियात पे एक किताब लिखी और उसमें सरे फ़हरिस्त मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम पहले नंबर पे लिखा। और ये उसने अक़ीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा। अगर अक़ीदत का मामला होता तो वो मज़हबन ईसाई था, तो दायया यही था कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखता। उसने अक़ीदत की बुनियाद पे नहीं, मेरिट की बुनियाद पे लिखा। और ये सच है कि इस कायनात में मोहम्मद अरबी जैसी न सूरत किसी की है न सीरत किसी की है। मैंने अर्ज़ किया कि अगर अखलाक देखने हो तो बर्ताव देखा जाता है कि उसका बर्ताव घर वालों के साथ कैसा है। आइए हम गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से शुरू करते हैं। एक फ़्रांसीसी मुफ़क्किर का कौल है, वो कहता है कि घर वाले हीरो नहीं मानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में सैयदा खदीजा से निकाह किया। 40 साल की उम्र में पहली वही नाज़िल हुई। हुज़ूर घर तशरीफ़ लाए और सैयदा से फ़रमाया कि मुझे चादर दो, और साथ कुछ हदशात का भी ज़िक्र किया। 15 साल की रफ़ाकत है और लफ्ज़ सुनिएगा सैयदा के। आप फरमाती कल्ला वल्लाहि ला युहज़ीक अल्लाहु अबदा। आप फरमाती कसम बा खुदा वो अल्लाह आपको बेआसरा नहीं करेगा। आप दुखियों के काम आते हैं, बेवाओं के काम आते हैं, आप तो यतीमों का सहारा है। ये अहले खाना की अक़ीदत है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इब्ने असाकर बयान करते हैं, मक्का में एक मरतबा कहत पड़ा और लोग जनाब अबू तालिब के पास आए। वादियाँ खुश्क हो गई, जानवरों के लिए सरसब्ज़ घास का एक तिनका भी नहीं। अहले खाना भूख में मुब्तला हैं। आप औलाद इस्माइल से हैं, चले और अल्लाह से बरान रहमत की दुआ करें। जनाब अबू तालिब घर से रवाना हुए तो आपकी मायत में एक नौजवान था जिसकी सूरत बड़ी मनमोनी है। उनकी पुश्त को दीवार काबा से लगाया गया और फिर मेरे नबी ने यूं आसमान की तरफ उंगली का इशारा किया। आसमान पे बादल नमूदार हुआ, फिर छम छम मींह बरसना शुरू हुआ। हर तरफ पानी ही पानी था। वादियाँ लहलहाने लगी, सरसब्ज़ घास उगने लगा। इस मंज़र को जब जनाब अबू तालिब ने देखा ना तो अपने भतीजे की शान में कसीदा लिख दिया। वह अब यदु युस्तस्कल गमामु बिवजही सिमानुल यतामा इस्मतुल लिल आरामिल। आप फरमाते ये गोरी रंगत वाला मेरा भतीजा जिसे बादल देख के उमट आते हैं, यतीमों का सहारा है और बेवाओं का आसरा है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। ये अहले खाना की अक़ीदत है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और हुज़ूर का अहले खाना के साथ बर्ताव सुनिएगा। हुज़ूर रात को घर तशरीफ़ लाते हैं और आहिस्ता आवाज़ में घर वालों को सलाम करते हैं। हिकमत इसलिए कि अगर कोई बेदार है तो वो सलाम का जवाब दे दे, और अगर कोई माहवे इस्तराहत है, आराम कर रहा है, तो उसकी नींद का ख्याल रखा जाए। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया
हुजूर जब घर तशरीफ़ लाते हैं तो हुजूर के मामूलात क्या होते हैं? पूछने वाले की गरज तस्बीह व तहलील, ज़िक्र व अज़कार की बातें होंगी, लेकिन सैयदा फरमाती हैं हुजूर घर तशरीफ़ लाते हैं, बकरी का दूध धो लेते हैं, कपड़ों को पैबंद लगा लेते हैं और अपना जूता भी गांठ लेते हैं। यहाँ एक सवाल है, क्या ये सारे काम अज़वाज करके नहीं दे सकती? हुजूर अपना काम ख़ुद क्यों करते हैं? ये उम्मत की तालीम के लिए था। जो अपना काम ख़ुद करते हैं उनकी तबीयतों में इज्ज़त पैदा होता है, और जो अपना काम ख़ुद नहीं करते, दो बातें होंगी, मुतकब्बर होगा या फिर वो सुस्त होगा। लोग मिलते हैं और लोगों के रवैये देखे पड़े भी हैं, और वो फ़ख्रिया लहजे के मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाला मुलाजिम अलग, मेरे कपड़े धोने प्रेस करने वाला अलग, मेरे बूट पॉलिश करने वाला अलग, मुझे अपना काम खुद करने की क्या ज़रूरत? अल्लाह फरमाता है महबूब अगर आप कहो तो हम बथाए मक्का को सोने चांदी का बना दें। भाईजान जिसके दरबान अबू बकर उमर जैसे लोग हों, वो अपना काम खुद करे, मैं जूता भी ना उठा सकूं, बाज़ार से सामान भी ना ख़रीद सकूं, तो देखना होगा दो बातें होंगी, या तकब्बुर होगा या फिर सुस्ती होगी। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के माबैन तशरीफ़ फरमाए, खाना बनाना था। एक साहबी कहते हैं मैं बकरी ज़बह करूँगा, एक साहबी कहते हैं मैं खाल उतारूँगा। मेरे नबी फरमाते मैं मोहम्मद जंगल से लकड़ियाँ काट के लाऊँगा। तो हुजूर अपना काम खुद करने का मिजाज रखते थे, और कामों में अहले खाना का जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका हाथ भी बटाते थे। और अज़वाज के साथ जो हुजूर का मोहब्बत का रिश्ता है, और वो कितना खूबसूरत, सुनिएगा। सैयद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पानी नोश फरमा रही हैं, हुजूर फरमाते इसमें से कुछ बचा लेना। उन्होंने बचा लिया, और मेरे नबी फरमाते आयशा ये बताओ कि आपने कहाँ होंठ रख के पानी पिया? तो अर्ज़ की हुजूर यहाँ होंठ रखे, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा फातिमा ज़हरा से फरमाती बेटे जाओ अब्बू से कहो कि वही के वक़्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता कर दे। सैयदा ने आके हुजूर से अर्ज़ किया, तो हुजूर फरमाते बेटा फातिमा जाओ वालिदा से पूछो कि वो चादर क्या करनी है। सैयदा घर आई तो हुजूर भी साथ तशरीफ़ ले आए। फरमाया खैरियत? अर्ज़ की हुजूर बतौर बरकत कफ़न के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। तो मेरे नबी फरमाते आप चादर मांग रही हो, अगर जिल्द भी मांग दी तो मैं मोहम्मद तुझे वो भी अता फरमा देता हूँ। ये अहले खाना से मेरे नबी का ये प्यार है, ये बर्ताव है, ये मेरे करीब है। आइए मैं आपको हुजूर के एक सहाबी की कुछ बातें आपके गोश गुजार करता हूँ, जो हुजूर के तरबियत याफ्ता, जिन्होंने हुजूर से दीन सीखा, उनका अपने अहले खाना के साथ बर्ताव कैसा था। और वो बर्ताव बयान ख़ुद ख़ातून खाना करती हैं, और वो ख़ातून अज़ीम ख़ातून है, अज़ीम सहाबी की वो ज़ौजा हैं, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह। आपकी ज़ौजा फरमाती मेरे शोहर की 6 खूबियाँ जो मुझे मुतासर कर गई। भाईजान शोहर के अंदर 6 खूबियाँ हो तो घर जन्नत का माहौल देता है। आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत ये है जब ये घर आते हैं तो मुस्कुराते हुए आते हैं। इनकी दूसरी अच्छी आदत ये है जब ये घर से जाते हैं तो मुस्कुराते, आवाज़ पहले ठीक थी, छिड़े ना बार बार प्लीज़। जब ये घर से जाते हैं तो ये मुस्कुराते हुए जाते हैं, आते भी मुस्कुराते, जाते भी मुस्कुराते। अच्छा कुछ लोग बाहर अच्छे होते हैं, वो मियाँ साहब फरमाते ना कि लोकी मिन्नू मुँह आते खौल चढ़ा के मिल दे। अच्छा बनने की अच्छी अदाएँ तो होती हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते। तबीयतों में, घर में देखो, निजी ज़िंदगी देखो तो तलखियाँ होती हैं, गालियाँ होती हैं, और मार कुटाई होती है, बड़ा कुछ होता है। बाहर अच्छे होते हैं लेकिन घर अच्छे नहीं होते। और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह की ज़ौजा फरमाती मेरा शोहर घर में भी अच्छा, और घर से जब बाहर जाते तो फिर भी मुस्कुराते हुए जाते, आते भी मुस्कुराते, जाते भी मुस्कुराते। तीसरी अच्छी आदत आप फरमाती ये ख़र्च देने में बुखल नहीं करते। देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता बेतकल्लुफ़ रिश्ता है। बीवी शोहर से ख़र्च मांगने में झिझक महसूस नहीं करती। ये शोहर का हक़ है कि वो अपनी बीवी को ख़र्च खुद दे। कोई बेअदबी, कोई गुस्ताखी नहीं, कोई मुआखज़ा नहीं होगा, इसमें कोई क़यामत के दिन बाज़ पुरस नहीं होगी। ये शोहर का हक़ था, लेकिन शोहर ने ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों से उठा ली। लेकिन फिर बाद में जो इसकी ख़राबियाँ और जो दीवारें और बहुत सारे मामला, ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ भी एक देहात से, और देहातों में घरों के माहौल को हमने बड़े करीब से देखा है। तो ये शोहर की ड्यूटी वो अपनी बीवी को अपनी हैसियत के मुताबिक जो ख़र्च बनता है उसको दे।
चौथी अच्छी आदत आप फरमाती हैं कि कभी खर्च मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। पांचवी अच्छी आदत आप फरमाती हैं कि मेरे शोहर की आदत ये अच्छी है कि अगर मैं इनका कोई काम कर देता हूँ, खाना पेश किया, कपड़े धो के दे दिए, तो ये मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं। हौसला अफसाई ये इंसानी फितरत है। हुजूर घर तशरीफ़ लाए, अहले खाना से पूछा खाने के लिए कुछ है? अर्ज़ किया हुजूर रोटी और सिरका है। फरमाया ले आओ। हुजूर सिरके से रोटी खा के फरमाते हैं सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है। ये हौसला अफजाई फरमाए। माजरत से कहूँगा 3 घंटे लग के खाना बना घर में। कभी कभी होता है खाने में नमक मिर्च का मसला आता है। ज़ाहिर औरतें जब खाना बनाती तो वो अंदाजे से डालती हैं, तो कभी ज़्यादा हो जाए तो हज़रत के तेवर देखने वाले होते हैं, घूर के भी देखेगा, गाली भी देगा, बर्तन दीवार से भी मारेगा। और नाकाबिले बर्दाश्त बात, जो इंतहाई गिरी हुई बात कि तेरी माँ ने तेनू खाना बनाना नहीं सिखाया। माजरत से कहूँगा उसकी माँ ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया, तो हमें किसी ने बोलना भी नहीं सिखाया। ये कोई रवैये हैं यार। छठी अच्छी आदत, और मैं समझता हूँ अगर इस एक बात पे अमल कर लिया जाए ना तो तलाक की रेशो कम हो जाए। यकीन जानिएगा हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे दारुल इफ्ता में लंबी लाइनें लगी होती हैं। तलाक के मसाइल नहीं पूछने आते, तलाक का हल निकालने आते हैं। मुझे अल्लामा सैदी साहब की बात बड़ी लगती है। वो कहते हैं कि मुझे 40 साल हो गए फतवा देते हुए, और 40 सालों में एक बंदा भी ऐसा नहीं आया कि जिसने तलाक देने से पहले तलाक के मसाइल पूछे हों। तलाक देने के बाद तलाक का हल ज़रूर निकालने आते हैं। मौलवी साहब 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, अब इसका हल। और मैं कहता हूँ भाई हल उनसे निकालो जिनके कहने पर किसी की बेटी का घर उजाड़ा। जाहिर है हमारे मुशाहदे में जो चीज़ें आई ना, लोग हमारे पास मसाइल लाते हैं। हमने जो देखा है इसमें औरत औरत की दुश्मन नज़र आती है। उसने मुंह पे हाथ फेर के कहा था मैं फलां दी जमी नहीं ये तेरा कार ना उजाड़ा। उसने फिर खुद नहीं 7 लोगों को भी जोड़ा, और फिर उसका घर उजाड़ने के लिए उसको जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल किया, और उसे कहा तू तलाक दे दे, हम लड़कियों की लाइन लगा देंगे। भाईजान वो घर बहुत जल्द वीरान होते हैं, बर्बाद होते हैं, उजड़ते हैं जिस घर के मर्द की राय अपनी नहीं होती, जिसको हम लाई लग कहते हैं ना कि जिन्हें लाया गली तो मैं ओदे नाल ही चली। ऐसे घर जल्दी टूट जाते हैं जिनकी अपनी राय कोई नहीं होती। मुझे एक साहब कहते जी मेरा फैसला मेरे बहनोई और बड़ी हमशीरा करेंगे। मैंने कहा ये एहतराम के रिश्ते हैं, मैं बहस नहीं करूँगा। आपके मुंह में दूध के दांत है, फीडर पीते हो, क्या शौर पुख्ता ही नहीं हुआ यार? अगर अभी अक्ल कामिल नहीं हुई तो क्या क्यों किया? जो बंदा अपना फैसला खुद करने की ताकत ही नहीं रखता तो क्या उसको निकाह कर लेना चाहिए? तो खैर एक बात ध्यान से सुनिएगा भाईजान, इसने तो किसी के कहने पे तलाक दी ना, किसी का घर उजाड़ा ना, और जब पीछे पलट के देखा तो कोई भी नज़र ना आया। जाहिर है वो अपनी दुनिया में चले गए, जो मकसद था वो पूरा हुआ। उसके लिए बहुत सारी उन्होंने मेहनत की, और अब ना को खाना पेश करता है, ना कपड़े धो के देता है, कचहरियों में धक्के ये खा रहा है, खर्चे ये दे रहा है, ठुड्डे ये खा रहा है, वहाँ जलील ये हो रहा है। भाईजान सिर्फ एक बात दिल के कानों से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत, अगर किसी बात पे तकरार हो जाए ना, नाराज़गी हो जाए, 100 बार हो जाती है। हुजूर फरमाते अगर औरत की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी हैं, वो देख के दरगुजर कर दिया करो। मैंने एक बुजुर्ग को पढ़ा, उनकी बीवी इतनी तलख थी, किसी ने कहा जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? कहा एक खूबी है इसमें, मैं 40 साल भी कहीं चला जाऊँ तो ये मेरा इंतज़ार करे। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह की ज़ौजा फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत, अगर किसी बात पे तकरार हो जाए, नाराज़गी हो जाए, तो ये मुझे बहुत जल्द माफ़ कर देते हैं। हम क्या कहते हैं 6 महीने लवा यदि अकल टकाने आए। पहली बात तो ये 6 माह को हमारी बहन बेटी को लगवाए अच्छे लगेंगे। और दूसरी बात ये जो 6 माह का मशवरा देते हैं ना, और बाकायदा वो अपनी ज़िंदगी और अपना मुशाहिदा भी बताते हैं, मैं 6 माह लगवाए उन अख च पाई नहीं दुखांदी। उस हकीम से मेरा सवाल, पहली बात तो मैं उस भाई से कहूँगा जिसको ये मशवरा दिया जा रहा है इसको 6 माह लगवा, ऐसे रिश्तेदारों से और ऐसे दोस्तों से, ये वो ख़तरनाक लोग हैं जो आपका घर जोड़ने में नहीं, आपका घर तोड़ने में आपकी मदद कर रहे हैं। ये दिलों से मोहब्बत निकालने वाले, नफ़रत का बीज बोने वाले लोग हैं। और मैं उस हकीम से कहूँगा जो अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को ये मशवरा दे रहा है कि 6 महीने लगवा, मैं कहता हूँ अपनी बीवी के दिल की तलाशी लेना, टटोलना, कहीं मोहब्बत की कोई किरण, कोई नगमा, कोई प्यार की कोई कहानी होगी तेरे लिए, कोई उदासियाँ, कोई एहतराम, कुछ भी नहीं होगा भाई। वो तो एक जानवर के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, वो तो माँ बाप की इज्जत को लेकर बैठी हुई है। माँ ने समझा के भेजा था तू तलाक लेके आ गई, तेरी 2 बहनें घर में बैठी है, कौन रिश्ता देखने आएगा?
और ये लोगों को मशवरे देता फिरता कि तू 6 महीने लो आयदी अकल टकाने आ जाएगी। तो मैंने हुजूर के एक सहाबी की कुछ बातें आपके सामने रखी कि अहले खाना के साथ बर्ताव अगर किसी के अखलाक देखने हो तो ये देखा जाता है कि घर वालों के साथ बर्ताव कैसा है, और ये भी देखा जाता है भाई कि उसका अपने मुखालिफीन के साथ बर्ताव कैसा है। अगर किसी के अखलाक देखने हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल मक्कातुल मुकरमा में गुजारते हैं और मक्का वालों के रवैये कांटे बिछाए, गड्ढे खोदे, ओजरियाँ फेंकी, गले में रस्सी डाल के ताव दिया, 3 साल शैब अबी तालब में महसूर रहे, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, भाईजान हिजरत पे भी मजबूर किया गया। दरो दीवार शजरो हजर को देख के मेरे नबी फरमाते हैं मक्कातुल मुकरमा को कि मैं कभी भी छोड़ के न जाता अगर ये मुझे हिजरत पे मजबूर ना करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आने लगे, भाईजान साहबा की सबसे बड़ी कुर्बानी हिजरत है। आपका ताल्लुक़ इस एक छोटे से गांव के साथ है, आरजी रहाइश शाकोट फैसलाबाद ले जाना हो तो आसान होगा, गलियां ने कख रोन लग पे भाई। जहाँ इंसान ने जन्म लिया हो ना, बचपन लड़कपन जवानी की बहारें गुजरी हो, उसे छोड़ना आसान नहीं है। फितरी मोहब्बत है ना, फितरी मोहब्बत 4 है, वतन औलाद माल और जान। सहाबा की सबसे बड़ी कुर्बानी हिजरत है। मक्कातुल मुकरमा छोड़ना आसान नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना आने लगे ना, तो हुजूर की आरज़ू थी कि मैं हरम काबा में अल्लाह के हुजूर अपनी न्याज़मंदियाँ पेश करूँ। उस्मान बिन तलहा से कहा मुझे चाबी दो, उन्होंने चाबी देने से इनकार किया। हुजूर फरमाते एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे पास होगी। जब ये बात की तो तबीयत में तलखी बड़ी थी, कहा ये सिर्फ बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए। पढ़िएगा सहाबा को भाई, जब मदीना आए तो बीमार हो गए सहाबा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर बीमार हुए, हज़रत बिलाल हबशी बीमार हुए। यार बिलाल तो दुखी अशार पढ़ते, अल्लाह एक रात दे दे हम मक्का में गुजार आएँ। सैयदा आयशा ने हुजूर से अर्ज़ किया हुजूर बिलाल तो रो रो के बीमार हो गए। मेरे नबी हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह मैं दुआ करता हूँ जिस तरह मक्के की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली, अल्लाह 2 गुना ज़्यादा मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। तो मदीना तक हुजूर तशरीफ़ ले आए, हिजरत पे मजबूर किया गया और सहाबा बीमार हुए, दुखी अशार पड़े। कुर्बानी सबसे बड़ी हिजरत की कुर्बानी दी। मक्का वालों के रवैये मैंने आप लोगों के सामने रखे। अच्छा, जब हुजूर हिजरत करके मदीना आए तो ये कुछ लोग कह सकते हैं कि जब हुजूर मक्का में थे और कुफ़ार की तरफ से सहाबा और हुजूर पर जो जुल्म किए गए और उन्होंने बर्दाश्त किया, ये उनकी मजबूरी थी इसलिए कि उनके पास हुकूमत इक़्तिदार ताकत नहीं थी। और भाई नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल जब मदीना में आए ना, अब हुकूमत भी है, ताकत भी है, इक़्तिदार भी है, और अब तबीयत में तहम्मुल दरगुजर बर्दाश्त देखिएगा किस कदर ज़्यादा है। हुजूर अब मदीना से मक्का तशरीफ़ लाए 10,000 का लश्कर लेके, और जब 10,000 का लश्कर लेके आए तो अबू सुफियान ने हाथ जोड़े थे, मेहरबानी फरमा दे। फरमाया मन दाखिला दार अबी सुफियान अनफाहु आमिनन, जो तेरे घर में दाखिल हो जाएगा अमान दी जाएगी। अर्ज़ की हुजूर घर छोटा है, फरमाया कुंडियाँ बंद कर दे, हथियार फेंक दे, अमान दी जाएगी। भाईजान माफ़ी का ऐलान है, दुश्मन लाइन में खड़े हैं और ये वो दुश्मन है जिन्होंने सारी ज़िंदगी सताया। अल्लाह के रसूल फरमाते क्या तवक्को रखते हो? अर्ज़ की आप एक शरीफ आदमी हैं और शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं, हम आपसे माजरत की तवक्को रखते हैं। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, फरमाया आज के दिन कोई मुआखज़ा नहीं, मैं तुमसे वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। फरमाया जाओ मैं मोहम्मद तुम सबको माफ़ फरमाता हूँ। भाईजान पढ़िएगा, नेपोलियन को बहुत बड़ा फाते गुजरा और फातहीन जब फाते बन के आते थे ना तो वो बस्तियां उजाड़ देते थे, लेकिन मेरे नबी जब फाते बन के मक्का आए ना, रावी लिखता है कि मेरे हुजूर की पेशानी ऊंट की कुहान के साथ लगी हुई थी। इस आजिज़ी और इनकिसारी से हुजूर मक्का में दाखिल हुए। हज़रत इक्रिमा की बीवी आ गई, अभी ईमान नहीं लाए थे, जद्दा दौड़ गए, आके कहा कि हुजूर अगर मैं ढूंढ लाऊं तो माफ़ कर देंगे? फरमाया मैं माफ़ कर दूंगा। अर्ज़ की हुजूर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जाहिल का वो बेटा है, फरमाया मैं जानता हूँ, तुम ढूंढ लाओ। वो ढूंढ लाई, हुजूर के कदमों से लिपटे, ईमान की बहारें नसीब हुई और फिर एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत वहशी हुजूर के कदमों में है और हज़रत वहशी ने इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान किया था। उहद के मुकाम पर हुजूर के महबूब चचा अमीर तैयबा सैयदुश शुहदा का सीना चीरा, कलेजा निकाला।
आंखें नाक कान काट दिए गए, बेदर्दी से शहीद किया गया। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हज़रत वाक़ी, फरमाया माफ़ किया, बस इतना कहा मेरे सामने नहीं आना, सामने आओगे तो चचा याद आएगा। यार फिर शाम चले गए, पेचोताब खाते रहे, दुआएं मांगते रहे, इस तरह में रहे कि अल्लाह मुझसे इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अल्लाह मुझसे कोई काम ले ले, अल्लाह मुझसे कोई काम ले ले। वो नेज़ा संभाल के रखा था जिस नेज़े से हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया था। जब यमामा की जंग छिड़ी, मुसैलमा कज़्ज़ाब सामने आया, उसी नेज़े के साथ उसको काट के रख दिया, उसके टुकड़े कर दिए। फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते, अगर मुझसे इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ है ना, तो मैंने इस्लाम का जो बड़ा दुश्मन था उसको अपने हाथों से काट के रख दिया। हज़रत वहशी को माफ़ किया, हज़रत इकरमा को माफ़ किया। दुश्मन लाइन में खड़े हैं, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, कोई मुआखज़ा नहीं। फाते बन के आए तो पेशानी ऊंट की कोहान के साथ लगी हुई है। यार उस्मान बिन तलहा ने चाबी नहीं ना दी थी, आज हुजूर फाते बन के आए। फरमाया बुलाओ उस्मान बिन तलहा को, हाज़िर खिदमत हुए। फरमाया मैंने कहा था एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे पास होगी। हुजूर ने चाबी ली, हरमे काबा में दाखिल हुए। यार काबे का कलीद बरदार होना, काबे की नौकरी को छोटी नौकरी, बहुत बड़ी नौकरी है। ये आरजू हज़रत उमर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, हज़रत उमर फ़ारूक की, दीगर असहाब की भी थी। हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए और वो चाबी उस्मान बिन तलहा के हाथ में रखी। फरमाया आपके पास रहेगी, और वो चाबी आज भी उसी ख़ानदान के पास मौजूद है। भाईजान मुखालिफीन जिन्होंने सारी ज़िंदगी दुख दिए, मेरे करीम तो इतने करम फरमा है यार, आए तो आते ही सबको माफ़ फरमा दिया। यार जब बदर के कैदियों को झगड़ा गया ना रस्सियों से, हुजूर कभी बैठ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, लेट जाते हैं। अर्ज़ की हुजूर ये तबीयत में इज़्तिराब, तो हुजूर फरमा दी ये बदर के कैदियों को जो रस्सियों से झगड़ा हुआ ना मजबूती से, फरमाया मैं मोहम्मद को ये तकलीफ़ दे रहा है। भला कोई मुखालिफीन के साथ भी ऐसा बर्ताव करता है? मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में तहम्मुल, बर्दाश्त, दरगुजर किस कदर ज़्यादा है। अब यहाँ रुकिएगा, यहाँ ठहरिएगा, ज़रा 2 लम्हों के लिए थमिएगा। भाईजान मैंने हुजूर की सीरत आपके सामने रखी, हुजूर का मुखालिफीन के साथ बर्ताव कैसा था। मैं और आप देख सकते हैं मेरी और आपकी तबीयत में दरगुजर किस कदर ज़्यादा है। मैं कहानी किसी दोस्त की नहीं सुनाने लगा, नाराज़गी हुई, हमने रास्ते जुदा कर लिए। मैं किसी हमसाये की भी बात नहीं सुनाने लगा, किसी बात पे इख्तलाफ हुआ तो हमने खुशियों में और जनाज़ों में शिरकत करना छोड़ दी। बुरी बात, हमसायों के बहुत सारे हक़ हैं और क़यामत के दिन सवाल भी होगा। मैं ना हमसाये की बात कर रहा हूँ, ना किसी दोस्त की कहानी सुनाने लगा हूँ, मैं कहानी सुनाने लगा हूँ माँ जायों की, मैं भाइयों की कहानी सुनाने लगा हूँ। नाराज़गी हुई, नाराज़गी भाइयों की नहीं बच्चों की हुई। बच्चे तो 20 मिनट बाद फिर खुले मैदान में, हमने दीवारें खड़ी कर ली। नाराज़गी हुई वरासत तकसीम करते वक्त, भाई जी ने 1 इंच दीवार रखने पे भाई ने भाई को ज़बह कर दिया। नाराज़गी भाइयों की भाइयों से हुई। और फिर नफ़रत की उम्र कितनी है? नफ़रत की उम्र बहुत बड़ी है भाईजान। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल गुजर गए और भाई भाई से कलाम ही नहीं कर रहा, और बाकायदा फ़ख्र से लोगों को बताता है मैं थुक के नहीं चटदा, मैं उसूलों का आदमी हूँ। दोस्तों में बैठ के, बरादरी में बैठ के, रिश्तेदारों में बैठ के भाई की पगड़ी भाई उछाल रहा है। मैं भाइयों से एक सवाल करूँगा भाईजान, कभी माजी के दरीचों में झांक करके हमें अपना बचपन याद नहीं आया? बचपन की हंसी यादें हैं भाई, आपके पास भी मेरे पास भी। ये दिल का आईना बड़ा सुथरा था, इसमें मोहब्बतें थी, इसमें प्यार था, इसमें आने वाले कल के ख्वाब थे। क्या माजी के दरीचों में झांक करके बचपन ही याद आया? आता है याद यार, उंगली थाम के चलते थे, एक दूसरे के लिए दीवार बनते थे, एक बर्तन में खाना खाते थे, एक बिस्तर में सोते थे। यार हम लोग गुर्बत से उठे हैं, हमने अपने बूढ़े बाप को मिस्त्री के पीछे दाबड़ा उठाते देखा, हमने अपने बूढ़े बाप को रेडी पे फल बेचते देखा, हमने अपने बूढ़े बाप को फैक्ट्री में 18 घंटे काम करते देखा, हमने अपने बूढ़े बाप को जब रात को लेट आता था ना, मैले कुचैले कपड़े और बोझल कदमों से जब घर में दाखिल होता था ना, उसके चेहरे पर जो सारे थकन होते थे, देख करके दिल बड़ा दुखता था, कुड़ता था। और दुआएं भी मांगते थे, भाई आपस में बैठ के प्लान भी करते थे। दुआएं क्या मांगते? अल्लाह जल्दी से बड़ा कर दे हमें, हम असाए पीरी बनेंगे, बुढ़ापे का अब्बा का सहारा बनेंगे। ख्वाब क्या देखा? बड़ा घर। ख्वाब क्या देखा? बड़ी गाड़ी। ख्वाब क्या देखा? बड़ा बंगला। ये ख्वाब है ना भाई, आने वाले कल में हम असाए पीरी बनेंगे, बरादरी में हमारे अब्बा का जो है वो नाम बड़ा होगा, लोग मशवरा लेके चलेंगे। ये ख्वाब आपने भी देखे, मैंने भी देखे। याद हैं कि भूल गए हैं?
मैं हालिया कुछ दिन कबल चकवाल के पड़ोस में एक जगह हाजिर हुआ। मेरा जो मेज़बान था वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मुझे कहानी सुनाता, वो कहते बचपन में मेरा वालिद चला गया, यतीम हो गया, 5वीं क्लास का मैं तालिब इल्म था। तो मेरे वालिद ने किसी का कर्ज देना था और कर्ज देने वाला बदतमीज़ बड़ा था, उसने दस्तक दे के माँ के साथ बदकलामी की और मुझे मेरी वालिदा दुकान पे ले गई शहर में, और जेवर था माँ का और वो बेचा और बेच के उसका कर्ज दिया। तो मैंने माँ को घर में रोते हुए देखा, आंखों में आंसू देखे। कहता उसी के आंचल से उसके आंसू साफ़ किए और वहाँ बैठ के माँ से वादा किया, माँ मैं भी बच्चा हूँ, कमाने के काबिल नहीं, दुआ करना मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ और ये सारा जेवर वापस आएगा, ये मेरा तेरे साथ वादा है। ये बचपन में बेटे ने माँ से वादा किया। वो कहता है मैंने अच्छा पढ़ा, अच्छा पढ़ लिख के अच्छा बिजनेसमैन बना, दुनिया की भीड़ में ऐसा खोया, जो वादा किया था वो कहीं खाना ज़हन में भी नहीं था। वो कहते एक दिन किसी की बात ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं माजी के दरीचों में झांक करके अपने बचपन को तलाश करने लगा। वो माँ के बिखरे हुए और माँ के रुखसार पर उतरते हुए आंसू और वो बचपन में मेरा तड़पना और माँ से किया हुआ वादा याद आया। कहता है उसी वक्त गाड़ी निकाली, माँ को साथ बिठाया। यकीन जानो मुझे ऐसा लग रहा था, वो जिस जज्बे से अपनी माँ की वो अपनी कहानी सुना रहा था, ऐसे लगता है सुनार की सारी दुकान खरीद लाएगा। वो कहता है माँ से कहा कि माँ चल दुकान पे। हम दुकान पे गए और मैंने कहा माँ तुझे कहा था बचपन में कि वो वादा जो किया है वो वफा ज़रूर करूँगा, आज अल्लाह ने तेरे बेटे को इस काबिल कर दिया। वो कहते हैं बहुत सारा सोना, कुछ माँ ने ख़रीदा, कुछ मैंने अपनी खुशी से ख़रीदा। और फिर मेरी माँ लोगों को बाजू दिखाती अपनी सहेलियों को, है मेरे पुत्र ने कंगन ला के दे, ए कांटे मेरे पुत्र ने ला के देते ने। वादे तो हमने भी किए थे, वफा किए कि भुला दिए, वफा किए कि हमने उन वादों पर मट्टी डाल दी, कि धक्के दिए, गाली दी, बरादरी में परे पंचायत में माजरत से कहूँगा इन बूढ़ों को जलील किया, देहातों में छोड़ के खुद शहरों का रुख कर लिया, सदका खैरात खाने लगे, भीख मांगने पे मजबूर हुए। क्या हमें वो वादे याद हैं? हम वफादारों में हैं या बेवफाओं में खड़े हैं? वादे तो हमने भी किए थे यार। मैं भाइयों से सवाल कर रहा हूँ, क्या भाई को भाई याद नहीं आते? वो बचपन का प्यार याद नहीं आता? नफ़रत हम पता है कितनी करते हैं, हम नफ़रत संभाल के भी रखते हैं। हम कहते हैं कि कल को इसकी बेटी बड़ी होगी, इसको मेरी ज़रूरत होगी। ये भतीजी के बारे में कह रहा है, बेटियां सांझी होती हैं। ये नफ़रत इस हद तक अपने भाई से कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब हम नई रिश्तेदारी जोड़ते हैं तो आने वाले नए लोग जो है ना, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका अपने बहन भाइयों के साथ राब्ता कैसा है, बर्ताव कैसा है। अगर राब्ता अच्छा हो, बर्ताव अच्छा हो, तो लोग फैसला करते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं। लेकिन जब ये पता चले कि इसका अपने बहन भाइयों के साथ राब्ता ताल्लुक़ अच्छा नहीं, तो वो कहते हैं ये खाक हमारे साथ दबाएगा, लोग रास्ता बदल लेते हैं। अब ज़रूरत थी इसको भाई की, और वो 20 साल इंतकाम की आग में जला। इसको मेरी ज़रूरत होगी, आएगा तो ठुड्डे मारूंगा, आएगा तो गाली दूंगा, आएगा तो बरादरी में परे पंचायत में इसको जलील करूंगा। वो इंतज़ार में है और इसको भी पता है कि मैंने उसके साथ क्या ज़्यादती की थी, जुल्म किया था। और अब जो हमारे रिश्तेदार भी है ना, वो भी ये कहता है गधे नू बाप आख ना केड़ा को बाप बन जाता है, तू अपना मतलब निकाल। अब कहाँ है सारो मोहब्बत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। अब मोहब्बत कहाँ नज़र आती है भाई? मेरे नबी ने फरमाया था आखिरी ज़माने में अमानत उठा ली जाएगी, खुशू उठा लिया जाएगा, और एक फरमाया मोहब्बत भी उठा ली जाएगी। रिश्तों में मोहब्बत नज़र आती है? माजरत से कहूँगा, मफाद की दोस्तियाँ, मफाद के रिश्ते, गरज की दोस्तियाँ और गरज के रिश्ते रह गए। ये 20 ये सिर्फ मतलब और काम निकालने के लिए इसने भाई से माजरत की। भाई उसने ठुड्डा भी मारा, गाली भी दी, बरादरी में जलील भी किया, इसने जिल्लत भी उठाई। शादी हुई, ये अपने घर में, वो अपने घर में, बाद में भूल के फिर ही नफरत की दीवारें वहीं खड़ी हैं। अच्छा, नफरत ये नहीं कि शादी के बाद ख़त्म हो गई भाईजान, हम मरते दम तक नफरत करते हैं, और फिर ये नफरत हम अपने साथ कब्र में नहीं लेके जाते, आने वाली नस्लों में मुंतकिल करके जाते हैं। हम मरने लगे, हम जाने लगे, मौत सामने रक्स कर रही है, और उस वक़्त बच्चों को बुलाया और ये जज्बाती रिश्ते हैं, तो क्या उस वक़्त हमने अपने बच्चों से कहा कि जल्दी से मेरी बहन को, अपनी फुफ्फो को बुला ला? जाहिर है बहनों के साथ भाइयों के जो रवैये हैं, बिलखुसूस देहातों में हम सिर्फ एक ट्रक जहेज़ का देते हैं, उसके अलावा अगर बहन हक मांगे तो हक देते हैं। मुझे एक साहब ने कॉल करके कहा बहन तोहफ़ा दे तो ले लेना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। किताब कपड़ों का जोड़ा नहीं, उसके हिस्से की ज़मीन होती है। पहली बात बहनें वार देती हैं, दूसरी बात बहन को डर होता है अगर हक मांगा ना तो ये बच्चों को नफ़रत का दर्स देगा कि फूफी ने मुँह नहीं लाना, मैं मर गया तेनों मेरे जनाजे थे भी नहीं आन देना। क्या गलत किया भाई?
उसने अपना हक ही तो मांगा था। हमने बास बहनें ऐसी भी देखी, बूढ़ी हो गई यार, जहाँ शादी हुई वो एक मजदूर आदमी था, गुर्बत की लकीर पे खड़ा था, बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने कहा ना माँ वो तेरा हक कहाँ गया, हमने सारी ज़िंदगी यहाँ गुर्बत की चक्की में पिसना है, जाओ जाके अपना हक लेके आओ। तो वो बच्चों से मजबूर होके भाई को बुढ़ापे में आके, भाई भी तो बूढ़ा हो गया ना, भाई से आके लजाजत से कहती है भाई कभी भी ना मांगती, तुझसे ज़्यादा महबूब मुझे कुछ भी नहीं, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे तंग करते तकाजा करते हैं, सारा नहीं कुछ ना कुछ उसमें मुझे अगर आप मेहरबानी फरमाएं, अगर मुनासिब समझे तो मुझे कुछ हक दे दें। वही भाई बूढ़ा हो गया, कब्र में टांगे हैं, आंखें उठा के माथे पे ले आएगा, तेरी जुर्रत क्यों हुई। ये तो बुढ़ापे में भी धक्के देके बहनों को घर से निकाल देते। मैं कह रहा हूं यार मरने लगे जाने लगे तो क्या उस वक्त एहसास हुआ कि मैंने बहन का हक खाया, उसकी जमीन से फसल उगाई और उससे पैसा कमाया, सारी जिंदगी नफा खुद और अपने बच्चों को खिलाया। तो चलो मरते वक्त बहन से हाथ जोड़ के माफी भी मांग लूं और बहन का हक बहन को दे दूं ना। मेरे भाई, हमने बच्चों को कहा कि मैं मर गया तो मेरी बहन को मेरे घर नहीं आने देना, मेरा मुंह मरते वक्त मेरा मुंह भी नहीं दिखाना। और यार हम मरने लगे तो क्या ये दिल में ख्याल है कि मेरे भाई को बुला लाओ। बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है ना यार। बचपन में बाप चला गया तो उसने बाप बन के पाला, खुद अनपढ़ रहा, हम कमाने लगे तो फिर हमने उसके एहसानों को बुला दिया। तो क्या मरते वक्त ख्याल आया कि यार मैं भाई से माजरत कर लूं। हमने कहा भाई आए तो इसको जनाजे गांव में धक्के दे के निकाल देना। भाई हमने नफरत की, हमने नफरत कमाई और फिर ये नफरत आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर दी। ये तो बेटों की कहानी है ना। मैं बात को आगे बढ़ाऊँ ना, आपको बहुत सारी ऐसी नलायक औलाद मिलेगी जिन्होंने अपने माँ बाप से मरना जीना ख़त्म कर लिया। अब्बा जी तुसी मर गए थे मैं नहीं आऊँगा, मैं मर गया तो तुसी ना आए। मैं उस नलायक बेटे को जानता हूँ जिसने अपने बूढ़े बाप से कहा था अब्बा अगर तू मर गया तो मैं नहीं आऊँगा। बाप दुनिया से चला गया, महल्लेदार रिश्तेदार उन्होंने कहा ज़िंदगी में इख्तलाफ था, अब तो वो चला गया है, तेरा हक बनता है गुस्ल देना, कफन देना, लाशा उठा के कब्रिस्तान ले जाना, जनाजा पढ़ना, कब्र में उतारना, मट्टी डालना, आंसू बहाना, ये तेरा हक था यार। वो सफ़ा कितना है, शायद के सीने में दिल नहीं पत्थर था। तो वो कहता है बाप से वादा किया था कि अब्बा अगर तू मर गया तो मैं नहीं आऊँगा। कहा वादा किया था नहीं जाऊँगा। भाईजान उसने अब्बा को गुस्ल नहीं दिया, कफन नहीं पहनाया, उसका लाशा नहीं उठाया, जनाजा नहीं पढ़ा, कब्र में नहीं उतारा, आंसू नहीं बहाए। बताइएगा अल्लाह ऐसी नलायक औलाद को माफ़ करेगा? कभी नहीं माफ़ करे। ना नमाज कबूल, ना रोज़ा कबूल, ना हज कबूल, ना ज़कात कबूल, ना तबलीगी गश्त कबूल। अगर माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी चले गए, अर्श का रहमान कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मैं टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ, मुझे वहाँ एक नौजवान मिला, 18-20 साल उसकी उम्र थी, सर पे इमामा, सफ़ेद जामा, चेहरे पर दाढ़ी का नूर था। मुझे दोस्तों ने बताया ये लोगों को सुबह नमाज के लिए उठाता है, दावत देता है। अच्छा लगा। आज का जवान चौक चबारों में छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने जवानियाँ बर्बाद करते हैं, रक्स व सरूद की महफिलें सजाते। सादतमंद लगा, बहुत सारी दुआएं लबों पे थी और कुछ यहाँ निखा खाने कलम में। मेरे साथ एक साहिब थे, उन्होंने सरगोशी की। वो कहते हैं मौल साहब ये बाप का गुस्ताख भी बड़ा है, दस्तार के हर पेश की तस्दीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मोअज़्ज़ज़ नहीं होता, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांध लेने से इंसान बड़ा नहीं होता। मैंने कहा बेटा ये तो बहुत बुरी बात है। चरब ज़ुबान था, मुझे कहने लगा कि मुझे भी और मेरे वालिद को बैठाओ, गलत हुआ तो जूते खाऊंगा। मैंने खैर एक दो बात ऐसी की जो उसके दिल दिमाग में उतर गई। मुझे कहता मैं क्या करूं। मैंने कहा जल्दी से जाओ और माजरत कर। 20 मिनट बाद वापस आया और आंखों में बहुत सारे आंसू थे। मैंने कहा क्या बना? कहता ऐसे बात बांध के खड़ा हुआ, मुझे मेरे वालिद ने सीने से लगा लिया। हमारा कहना है भाई आज सीने से लगो, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा, लेकिन उस वक़्त के पछताने से हासिल कुछ नहीं होगा। हमारा कहना है भाई माँ बाप की कदर माँ बाप की ज़िंदगी में, बहन भाइयों की कदर बहन भाइयों की ज़िंदगी में, दोस्तों की कदर दोस्तों की ज़िंदगी में, असातिज़ा की कदर उनकी ज़िंदगी में, शेख की कदर उनकी ज़िंदगी में। जिंदों की कदर करना सीखे। और मैं यहाँ आखिर पे इतना कहूँगा और हाथ भी जोड़ूँगा। पहली बात तो ये कहूँगा कि अल्लाह ना करे कि यहाँ वो लोग जिनकी मैंने अभी निशानदही की, नाराज़ रिश्तों की, खुदा ना करे कि यहाँ कोई बेटा अपने माँ बाप से, कोई भाई अपनी बहन से, या भाई भाई से, या दोस्त दोस्त से, या शागिर्द उस्ताद से नाराज़ हो। खुदा ना करे। अगर कोई है तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा अल्लाह के लिए यार रूठों को मना लो यार। अगर बूढ़े माँ बाप नाराज़ हैं ना यार, उन्हें देख के रास्ता बदलते हो,
उन्हें बरादरियों में जलील करने का मिजाज बना है, तो खुदा के लिए यार उनसे माजरत कर लो। कोई भाई नाराज़ है, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो यार। वो भाई भाइयों दी बावां होंदियां ने यार, वो भाई सोना होंदे ने यार। भाइयों नूं भाइयों ते बड़े मान होंदे ने यार। नौवां ना मास नहीं जुदा होंदे। वल्ला जिस जगह ते वीर सोने लगते ना खलोते, दूसरा नहीं सोना लगता। खुदा के लिए यार गले से लगा लो, नफ़रतें कम करो, मोहब्बत के बाजू फैलाओ यार, माफ़ करने वाला मिजाज बनाओ यार। अगर कोई शागिर्द उस्ताद से नाराज़ है तो माजरत करे। और आखिर पे मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर किसी ने अपने इमाम का दिल दुखाया ना, उनके साथ बदतमीज़ी की है, तो भाईजान उनसे भी माजरत करो। ये बहुत बुरे रवैये हैं कि जिसकी घर नहीं चलती यहाँ ज़रूर चलती है। मुझे अभी हालिया मेरे एक बूढ़े दोस्त हैं, 26 साल एक जगह उन्होंने खिदमत की, तो वो कहते मैं रुखसत चाहिए और सामान उठाने लगा। वो लोग जो हज़रत मियाँ जी शेख और दम करवाने आते थे, वही लोग माथे पर आंखें ले आए। वो कहते मौलवी साहब 26 साल का हिसाब दे के जाना है। क्या हिसाब लेना है यार? 26 साल तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाई, इसका हिसाब लेना है? तुम्हें मिंबर पे बैठ के हदीस सुनाई, इसका हिसाब लेना है? तो भाईजान जिसको मुसल्ला दिया है ना, उसकी इज़्ज़त भी करें। और जिसको मुसल्ले पे खड़ा किया ना, अगर कोई उनके साथ कोई बद कलामी हुई तो उनसे भी माजरत करो। हमारे जामे के एक फाजिल 3 माह बाद वापस आए। मैंने कहा बेटा आप वापस क्यों आए? वो कहते मैंने सिर्फ इतना कहा कि बेटा आप छुट्टियाँ बड़ी करते हो, रात वालिद को साथ लें। तरगीब दिलाना, तवज्जो दिलाना मकसूद था। वो कहते वालिद आए और बड़े गुस्से में थे। आके कहते मौल साहब मस्जिद तेरे प्यो दी है, सुबह मुझे यहाँ नज़र ना आना, इसमें कोई शक नहीं भाई। ये मस्जिद हमारे बाप की नहीं है। ये मस्जिद किसकी है? अल्लाह का घर है ना भाई। तो अगर ये हमारे बाप की नहीं जो नमाज़ पढ़ने आते, ये सवाल तबीयत में तलखी हमें भी आती है भाई। अल्लाह ने मुंह में ज़ुबान हमें भी दी है, तो ग़ुलाम तो हम भी नहीं ना भाईजान। मिजाज तो हम भी रखते हैं, हमें तो सजदे से गरज है, यहाँ नहीं तो वहाँ से। कम ही करना है ना यार, यहाँ नहीं तो कहीं जाके और डेरे जमा लेंगे। ज़्यादा सताओगे तो कहीं जंगलों में, बियाबानों में, वीरानों में बैठ के हक हू के नारे लगाएंगे और रब के हुजूर पेश हो जाएंगे। बात ये है भाई, अखलाकी रवैयों की है। तो क्या ये लहजा हमारा होता तो क्या अच्छा होता? हमने दीन पढ़ा है, हमने दीन सीखा है, तो हम तो इस लहजे में बात ही नहीं कर सकते। तो ये रवैये अच्छे नहीं भाई। अपने अगर इमाम्स के साथ अगर किसी मामले में इख्तलाफ हुआ है तो यार उनसे भी माजरत करो। उन्होंने आपको कुरान पढ़ाया, सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चों को भी कुरान पढ़ाया है। आप उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हो, आपने उनसे दीन सीखा है, तो क्या ये सिला है? आइए मेरे भाई, रूठे हुए रिश्तों को मैं और आप मनाएं, एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एक दूसरे की कदर करें। 45 मिनट बयान तकरीबन हो गया, मैं थक गया भाई, इतना लंबा बयान होता भी नहीं। तो बहरहाल तशनगी हमने अपने बड़ों से सीखी है कि बाकी रह रही, अगर सारी होने से नाक टुर गया तो फिर बाद तो कितने सुननी है। मैं दोबारा फिर आऊँगा इंशाअल्लाह। सदीक साहब हमारे बड़े पुराने दरीना दोस्त हैं, गुजरावाला में थे और बड़े दिल के करीब हैं। जब भी हुक्म फरमाते हैं सरांकों पे, मैं इंशाअल्लाह फिर भी हाज़िर हूँ। लेकिन आज के लिए और आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी कुछ कह गए हम, काफ़ी कुछ सुन लिया। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।